हेलो स्टूडेंट्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 होमवर्क दिया था मैंने और देखिए बड़े आसानी से ये कर सकते हैं। आपको होमवर्क दिया था, मैंने हिंट भी दिया था। मैंने क्या बोला, पहले कोई भी फिगर दिया हो ट्रायंगल्स के केस में जो इसे प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, मतलब कौन से दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट दिखाना है उसको आइडेंटिफाई करिए। तो यहां पे कुछ इंफॉर्मेशन दिया है, AD इक्वल टू BC, फिर DAB एंगल जो है DAB दिस इज इक्वल टू CBA इस एंगल के। तो आपको बोल क्या रहा है कौन कौन से दो ट्रायंगल, तो ABD, देखिए ABD ये वाला ट्रायंगल एंड BAC इस वाले ट्रायंगल की बात कर रहा है। ठीक है, आइडेंटिफाई कर लिया। बस अब मैं कोई ना कोई क्राइटेरिया लगाऊंगा, तो अगर न समझ में आए तो आप ना अलग अलग कर लिए। हालांकि इसी फिगर से करेंगे तो ज्यादा आसान होता है, बट मैं थोड़ा सा अलग कर देता हूं आपको। यहां पे देखिए, ऐसा एक कलर में अगर मैं करूं तो आपको समझ में आएगा। ये कुछ इस तरह से ट्रायंगल है, ये मेरा ट्रायंगल है AB और D, और किसके कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, ये देखिए BAC, तो ये वाला ट्रायंगल है। ऐसा कुछ आपका ट्रायंगल बन रहा था, ये देखिए BAC इस ट्रायंगल के। ठीक है ना, ये दो ट्रायंगल्स को आपको दिखाना है कॉन्ग्रुएंट। यहां पे एक ट्रायंगल ऐसे बन रहा है, एक ट्रायंगल ये वाला। तो अलग अलग करेंगे तो थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। एक ही इसी फिगर में सब कुछ, बस आइडेंटिफाई कर लीजिए कि BAD ये ट्रायंगल और फिर मुझे BAC ये ट्रायंगल में को दिखाना है कॉन्ग्रुएंट। तो कौन सी क्राइटेरिया लगाऊंगा, ऑब्जर्व करते हैं, जरा ध्यान दीजिए। मैं पहले ये ट्रायंगल लेता हूं ABD, इसमें दिया है ना AD इज इक्वल टू दूसरा जो ट्रायंगल है BAC, देखिए ये BAC ये वाले में, कि इसमें AD जो है इक्वल है BC के, ये क्वेश्चन में दे दिया है और ये एंगल भी दे दिया है। तो मैं दिमाग लगाऊंगा कि एक एक साइड तो हो गया, एंगल भी हो गया, इंक्लूडेड जो ये एंगल को इंक्लूड करने वाली जो दूसरी साइड्स है यहां पे और यहां पे, इस ट्रायंगल में और इस वाले ट्रायंगल में, वो मैं दिखा दूं इक्वल है। तो यहां पे ध्यान दीजिए, इस ट्रायंगल में अगर आता हूं मैं, इस एंगल को इंक्लूड करने वाला जो मेरा साइड है वो क्या है, AB। ठीक है ना, और इस ट्रायंगल में भी आता हूं तो इस एंगल को, मतलब ट्रायंगल BAC इस वाले में, इसको भी इस एंगल को इंक्लूड करने वाला जो साइड है वो AB है। मतलब AB कॉमन साइड है। यही तो एक ट्रिक था, AB क्या है, कॉमन साइड है। तो मैंने क्या दिखाया, पहले इस ट्रायंगल में आइए ABD में, ये साइड और यहां पे मैं इसको ऐसे दो कर दिया, ये दो साइड्स हैं और यहां पे इनसे इंक्लूडेड एंगल है। अब इस ट्रायंगल में आइए जरा BAC में, इसमें ये साइड और AB ये कॉमन है, इससे इंक्लूडेड ये एंगल है। अब क्वेश्चन में सब कुछ मैंने दिखा दिया, AD BC के इक्वल दिया हुआ है, ये एंगल आपस में इक्वल हैं और AB कॉमन साइड हो गया, दोनों में सेम है, दोनों में इक्वल हो गया। तो इन दोनों ट्रायंगल्स में करेस्पॉन्डिंग दो साइड्स इक्वल हो जा रही हैं और उनको इंक्लूड करने वाला एंगल भी आपस में इक्वल हो गया। तो आपको समझ में आ गया कि SAS साइड एंगल साइड क्राइटेरिया लगेगा। तो सोल्यूशन मैं यही से स्टार्ट करता हूं। ठीक है, मैंने अलग अलग किया था, यहां पे भी बता देता हूं। यहां पे ये जो AD है, ये देखिए AD ये इक्वल है इस BC के, यहां पे AB जो है कॉमन है, ये देखिए, और ये वाला जो एंगल है इस एंगल के इक्वल है, वो क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है। देखिए ये यहां थोड़ा सा नीचे कर दो तो आपको दिखेगा, ऊपर हो गया होगा DAB इक्वल टू CBA। ठीक है ना, नहीं यहां पे ये वाला नहीं, यहां पे ये एंगल नहीं था, एक मिनट, यहां पे जो एंगल है वो ये वाला है। ठीक, तो कोई बात नहीं, यहां पे जो ये साइड इसके इक्वल है, इन दोनों साइड से इंक्लूडेड एंगल यहाँ पे ये क्या है, DAB है, और यहाँ पे क्या है, अगर ऐसे देखें तो CBA। तो ऑब्वियस सी बात है, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया लग गया। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, बस अब सोल्यूशन लिखने मात्र है। तो क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ABD, अब इस फिगर पे यही से ध्यान दीजिए, ABD इस ट्रायंगल एंड ट्रायंगल आपको जो दिखाना था BAC, ये वाला BAC क्या क्या है, एक एक इंफॉर्मेशन लिखते जाइए। फर्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है AD इक्वल टू BC, इस ट्रायंगल का जो AD साइड है
BAC इस ट्रायंगल के BC साइड के इक्वल है, ये क्वेश्चन में गिवन है। ठीक, AB जो है कॉमन साइड है। सेकेंड क्या दिखाया आपने, AB दिस इज इक्वल टू AB, और ये क्या है, कॉमन साइड। ठीक है ना, कॉमन साइड भी लिख दीजिए, कॉमन आर्म भी लिख दीजिए, और इनसे इंक्लूडेड जो एंगल है ये भी गिवन है, थर्ड वाला एंगल DAB, ये देखिए DAB दिस इज इक्वल टू एंगल CBA, ये क्या है, AB गिवन है। ठीक, तो मैंने यहां से अलग अलग करके भी आपको दिखाया, तो कौन सा क्राइटेरिया लग जाएगा, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। सो बाई साइड एंगल साइड क्राइटेरिया, ये जो ट्रायंगल मैंने लिया ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BAC। मैं समझा पाया कि नहीं, प्लीज बोलिएगा। ठीक है ना, तो फर्स्ट पार्ट आपने प्रूव कर दिया। अब इसके सेकेंड पार्ट पे आता हूं। फर्स्ट पार्ट मतलब यहां पे आप ऐसे कर दीजिए, सेकेंड पार्ट पे अब जब ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए तो देखिए तीनों साइड्स आपस में इक्वल होंगी, तो इसकी ये जो साइड है BD वो इसकी तीसरी साइड जो AC इसके इक्वल होगा। तो वही तो दिखाना है, BD इक्वल टू AC। बस वही मैं बोल रहा था, कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करिए, और अलग अलग आप कर लेते तो थोड़ा और ज्यादा विजुलाइज। कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करने तक इसी फिगर में ही करिए, फिर अलग अलग बना के आप देखेंगे तो थोड़ा ज्यादा अच्छे से विजुलाइज कर पाएंगे। तो ये क्या हो गया, बाई CPCT, तो बाई CPCT, ठीक है ना, करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स क्या हो जाएगा, यहां पे आपको साफ साफ दिख रहा है BD इक्वल टू AC, तो दिस BD इक्वल टू AC। ये भी पार्ट प्रूफ हो गया। मैंने आपको बोला था ना कि पहले कॉन्ग्रुएंसी प्रूव कर दीजिए, बाकी अपने आप हो जाएगा। अब देखिए ये हो गया। अब कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में तीनों एंगल्स भी आपस में इक्वल होंगे, तो यहां पे ये एक एंगल इक्वल है, तो ऑब्वियस ही बात है जो यहां पे बोल रहा है ABD, देखिए ABD ये एंगल, ठीक है ना, किसके इक्वल हो जाएगा, BAC यहां पे। ठीक है, मैं समझा पाया कि नहीं। अब वैसे भी दिख रहा है, ऐसे देखिए ये जो मैंने लिखा ना कि 2 लाइंस और यहाँ 3 लाइंस, तो इससे इंक्लूडेड एंगल ये है B, बीच में आ रहा है, तो अब ये बात यहाँ से 2 लाइन और 3 लाइंस के बीच का जो एंगल होगा वो ये होगा। तो दैट मीन्स क्या हो गया, ABD इज इक्वल टू BAC। और उसी तरह से ये भी हो जाता, अगर आपसे प्रूव करने को बोलता तो ये भी आपका इक्वल हो जाते ये वाले एंगल्स, लेकिन वो दिया नहीं, बस इतना ही दिया। तो ये भी सेम उसी तरीके से आप लिखेंगे CPCT, तो बाई CPCT जो प्रूव करने को दिया है एंगल, यहां पे क्या दिख रहा था, ये वाला ABD, तो ABD इज इक्वल टू एंगल, यहां पे कौन सा एंगल था, देखिए BAC, तो इज इक्वल टू BAC। ठीक है ना, प्रूफ हो गया। बोलिए, कुछ भी इसमें ऐसा था कि जो नहीं कर पाते, तो मैं आपको बार बार एक ट्रिक या तरीका बता रहा हूं कि नीचे की चीजें अपने आप बाई CPCT हो जाती है। अगर 2 एंगल्स को दिखाना प्रूफ इक्वल, या 2 साइड्स को, तो ये नीचे वाले जो होते हैं ना वो CPCT से हो जाते हैं। मेन क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट दिखाना। अब इसमें कौन सी क्राइटेरिया लगाएंगे, क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली मैं आपको वही आइडेंटिफाई करवा रहा था। ये साइड इक्वल, ये एंगल्स इक्वल है, दैट मीन्स क्या हुआ कि इस एंगल, यहाँ पे दोनों एंगल्स को इंक्लूड करने वाले जो साइड्स आएंगे ना वो आपस में इक्वल दिखा दूं, तो वो AB यहाँ पे दे ही दिया था कॉमन साइड, तो अपने आप ऑटोमेटिकली साइड एंगल साइड्स क्राइटेरिया से ये प्रूफ हो गया। मैं आपको बता पाया कि नहीं, प्लीज बोलिएगा। तो अगर मेरा एफर्ट आपके पास पहुंच पाया हो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, चैनल पे अगर नए होंगे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। अब उस नेक्स्ट वीडियो में जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसका देखिए, बहुत आसान क्वेश्चन है ये। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि AD एंड BC, यहाँ पे AD ये है, देखिए AD, ठीक है ना, एंड BC ये आर इक्वल परपेंडिकुलर टू लाइन सेगमेंट AB। ये देखिए AB ये लाइन है ना, तो क्या बोल रहा है, ये BC और AD ये दोनों 90 डिग्री पे हैं। पहली चीज वो 90 इक्वल परपेंडिकुलर, और उसके अलावा भी क्या होगा कि ये BC जो होगा वो AD के इक्वल होगा। तो आपके बुक में ऐसे फिगर बना कर दिया था, ये दोनों इक्वल भी हैं, मतलब BC इक्वल टू AD।
अब आपको क्या बोल रहा है कि शो दैट CD, ये CD जो पिंक है, इज CD बाइसेक्ट्स AB, इस लाइन को AB को ये CD क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। तो दिमाग लगाइएगा, थोड़ा सा सोचिएगा कि अगर मुझे दिखाना है कि CD AB को बाइसेक्ट करता है, दैट मीन्स क्या हुआ, मैं ये ले लूं O, यहाँ पे जो क्वेश्चन में ये भी दिया हुआ है, तो अगर मैं ये दिखा दूं कि OB इक्वल टू OA ना, तो ऑब्वियस सी बात है ये CD जो है जिस पॉइंट पे AB को इंटरसेक्ट कर रही है वो क्या है, O। तो अगर मैं दिखा दूं यहां से ये OB इज इक्वल टू OA ना, मतलब मैं ये दिखाना चाहता हूं ये लेंथ इसके इक्वल हो जाए, तो ऑब्वियस सी बात है ये बाइसेक्ट कर देगा। यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है ना, इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है AB को, दैट मीन्स क्या हो गया, अगर मैं दिखा दूं OB इक्वल टू OA, तो इसका मतलब CD जो है वो बाइसेक्ट करती है AB को। अब यहाँ पे आता हूं, अगर CD AB को बाइसेक्ट करती है जो मुझे दिखाना है, तो ये मैं कैसे दिखा पाऊंगा, तो थोड़ा सा अगर दिमाग लगाऊंगा तो मैं इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट दिखाऊंगा। किन किन ट्रायंगल्स को, ट्रायंगल OBC और ट्रायंगल OAD, इन दोनों को मैं क्या करूंगा, कॉन्ग्रुएंट दिखा दूंगा। जैसे ही आपने कॉन्ग्रुएंट दिखाया CPCD से, जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो OB इक्वल टू OA हो जाएगा, और यही तो हमें प्रूव करना था। समझा पाया कि नहीं? तो कोशिश करिएगा, मैंने 90% हिंट दे दिया, 10% बस लिखना है, दिखाना है आपको। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।